कभी कभी जिंदगी आपको आखिरी बार गिराती है ताकि आप हमेशा के लिए उठ न सीख जाओ। सर्दी की ठंडी सुबह थी। धुंध इतनी घनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस स्टैंड के एक कोने में टूटी हुई बेंच पर बैठा रोहित अपने हाथों को रगड़ रहा था। ठंड से ज्यादा उसे अंदर की बेचैनी सता रही थी। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और वही मिला 100 रुपए। उसकी उंगलियां कुछ देर तक उन नोटों को पकड़े रहीं, जैसे वो सिर्फ पैसे नहीं, उसकी आखिरी उम्मीद हो। रोहित ने सिर झुका लिया। आंखों में नमी थी। उसने खुद से कहा, बस अब खत्म, अब कुछ नहीं बचा। पिछले 3 साल उसकी जिंदगी के सबसे कठिन साल थे। उसने सपने देखे थे, कुछ बड़ा करने के, परिवार को खुश रखने के, मां को आराम देने के। लेकिन हर कोशिश, हर सपना, हर प्लान एक एक करके टूट गया। कभी उसने छोटा सा बिजनेस शुरू किया, नुकसान हो गया। कभी नौकरी के लिए भटका, हर जगह रिजेक्शन मिला। कभी दोस्तों से उधार लिया और वापस करने की नौबत ही नहीं आई। अब हालत ये थी कि लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। उसे कल की बात याद आई, जब एक रिश्तेदार ने सामने खड़े होकर कहा था, तुमसे नहीं होगा, तुम पैदा ही फेल होने के लिए हुए हो। ये शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, हर बार, हर सांस के साथ। रोहित ने आंखें बंद कर लीं और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। बहुत जानी पहचानी आवाज, उसकी मां की। बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो खुद एक नया रास्ता बना लेना। रोहित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा, जैसे मां से पूछ रहा हो, कैसे? कुछ देर तक वो वहीं बैठा रहा। फिर उसने जेब से वो 100 रुपए निकाले और उन्हें ध्यान से देखने लगा। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, इन पैसों से कुछ खा ले, आज का दिन काट ले, और कल फिर वही संघर्ष, वही खाली जेब। दूसरा, इन पैसों से कुछ शुरू करे, भले ही छोटा, भले ही अनिश्चित। उसका दिल डर रहा था, दिमाग कह रहा था, क्या कर लोगे 100 रुपए से? लेकिन अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, या तो आज खत्म, या आज से शुरुआत। रोहित अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक अजीब सा जुनून था। वो पास की दुकान पर गया, चाय पत्ती, दूध और थोड़ी सी चीनी खरीदी और सड़क किनारे एक पुरानी मेज लेकर खड़ा हो गया। उसने पहली बार अपने हाथों से चाय बनाई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी। पहले 1 घंटा कोई नहीं आया। दूसरे घंटे एक आदमी रुका, चाय पी और चला गया। तीसरे घंटे तक कुल 5 कप चाय बिकी, कमाई 50 रुपए। रोहित ने उन पैसों को देखा और हल्की सी मुस्कान आई। कम है, लेकिन शुरुआत है। अगले दिन वो फिर आया, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। लोग हंसते थे, देखो, बड़ा आदमी बनने चला था, अब चाय बेच रहा है। कुछ लोग ताने मारते, ये काम भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन इस बार रोहित चुप रहा, क्योंकि अब वो किसी को जवाब नहीं देना चाहता था। वो सिर्फ अपनी किस्मत को जवाब देना चाहता था। हर सुबह 5 बजे उठना, ठंड में हाथ जम जाना, दिन भर खड़े रहना और रात को थक कर गिर जाना, ये उसकी रोज की कहानी बन गई। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। उसने चाय पी और कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, तुम्हारी चाय में मेहनत का स्वाद है। रोहित कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी मेहनत को महसूस किया था। उस दिन के बाद वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी चाय की तारीफ करने लगे। कुछ लोग रोज आने लगे, कुछ अपने दोस्तों को भी लाने लगे। छोटा सा स्टॉल अब भी छोटा था, लेकिन उसमें एक बड़ी कहानी छुपी थी। 1 साल बाद रोहित ने थोड़ा पैसा जोड़कर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। अब उसके पास सिर्फ एक चूल्हा नहीं, बल्कि एक सपना था।
जो धीरे धीरे सच हो रहा था। वक्त बीतता गया और 5 साल बाद वही रोहित, जिसके पास कभी 100 रुपए थे, आज एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक था। कई लोग उसके नीचे काम करते थे। उसका नाम शहर में जाना जाने लगा था। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसका दिल। एक दिन वो उसी पुराने बस स्टैंड पर गया। वही टूटी हुई बेंच, वही ठंडी हवा, वही जगह जहां वो एक दिन हार मानने वाला था। वो धीरे से बैठा और जमीन को छूकर बोला, अगर उस दिन मैं हार मान जाता तो आज ये दिन कभी नहीं आता। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। वो घर गया, अपनी माँ के पास बैठा और उनके पैर छुए। माँ, आपने सही कहा था, रास्ता खुद बनाना पड़ता है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। आज रोहित हर उस इंसान से यही कहता है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए बचे हैं तो समझ लो भगवान तुम्हें आखिरी मौका दे रहा है। मत डरना, मत रुकना, क्योंकि असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब खत्म होता हुआ लगता है। जिंदगी कभी आपको खाली हाथ नहीं छोड़ती। वो बस ये देखती है कि आप आखिरी मौके को बहाना बनाते हो या शुरुआत।